हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वर्षा और अपनी इस क्लास में हम विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ डिटेल्स, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हिज डेट ऑफ बर्थ। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 अप्रैल 1564, यानी कि विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को। ठीक है, 23 अप्रैल 1564। और उनकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर। उनका जन्म हुआ था वारविकशायर में हुआ था, एवन नदी के पास। ठीक है, और अब इनके फादर के बारे में, इनके पिता का क्या नाम था? इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। इनका नाम था विलियम शेक्सपियर और इनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर। अब मदर, इनकी माँ का क्या नाम था? तो इनकी माँ का नाम था मैरी आर्डन। ओके, क्लियर? इनकी माँ का नाम था मैरी आर्डन। जो एक एक पॉइंट ये जो मैंने लिखे हुए हैं, इससे आपको अपने नोट्स बनाने में और ये छोटे छोटे पॉइंट्स थ्योरेटिकल लर्न करने की बजाय अगर आप पॉइंट टू पॉइंट किसी चीज़ को लर्न करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो है इनकी वाइफ। अब इनकी वाइफ का क्या नाम था? तो इनकी वाइफ का नाम था एन हैथवे। ओके, एन हैथवे इनकी वाइफ का नाम था। अब इनके डेट ऑफ बर्थ हो गई, प्लेस ऑफ बर्थ हो गई, फादर का नेम क्लियर हो गया, मदर का नेम क्लियर हो गया एंड वाइफ का नेम क्लियर हो गया। अब हम लोग इनकी डेथ की बात करते हैं। तो इनकी डेथ कब हुई थी? इधर आप लोग को ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि इनकी डेथ भी उसी डेट को हुई थी जब इनका जन्म हुआ था। यू कैन सी 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो इनके बर्थ का और इनके डेथ का डेट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कि दोनों ही 23 अप्रैल को ही हुई थी। अब इन्हें बरी कहाँ किया गया था? बरी मीन्स होता है इन्हें दफनाया कहाँ गया था? तो चर्च ऑफ दी होली ट्रिनिटी, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ठीक है, तो होली ट्रिनिटी चर्च में ही इन्हें बरी किया गया था, जहाँ पर इनका नामकरण हुआ था जिस चर्च में, वो भी उसका नाम भी होली ट्रिनिटी चर्च ही था और इन्हें बरी भी उसी चर्च में किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल वर्क्स ऑन शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के ऊपर कितने क्रिटिक्स ने अपने अपने वर्क्स से लिखे हैं। तो सबसे पहले निकोलस रो ने 1709 में लाइफ ऑफ शेक्सपियर नाम की अपना वर्क लिखा था। वो टॉपिक किसके ऊपर था? शेक्सपियर के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट रॉबर्ट ग्रीन ने कब लिखा? रॉबर्ट ग्रीन ने 1592 में ग्रॉट्सवर्थ ऑफ विट्स नामक अपना वर्क लिखा। वो भी शेक्सपियर से ही रिलेटेड टॉपिक था। अब एसी ब्रेडले ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, थर्ड नंबर देखिए, एसी ब्रेडले ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम का वर्क लिखा। किसके ऊपर? वो भी शेक्सपियर के ऊपर ही था, क्योंकि ये सारे टॉपिक हम जो बात कर रहे हैं ये शेक्सपियर से ही रिलेटेड है। तो ये सारे वर्क्स किसके ऊपर होंगे? शेक्सपियर के ऊपर। इन्होंने एसी ब्रेडले ने भी 1904 में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी थी। अब फोर्थ पॉइंट इज शेक्सपियरियन कॉमेडी। अब इसे किसने लिखा था? 1938 में शेक्सपियरियन कॉमेडी नाम का जो वर्क था ये H.B. शेल्टन ने लिखा था। अब
5th नंबर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। अब यहाँ पर ये देखिए कि 3rd नंबर पे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है और 5th नंबर पर भी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। तो जो 3rd नंबर की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो किसने लिखी थी? 1904 में AC ब्रैडले ने लिखी थी। और जो 5th नंबर की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो 1948 में HB शेल्टन ने लिखी थी। ठीक है, HB शेल्टन ने यहाँ पर 2 वर्क्स लिखे हैं शेक्सपियर से रिलेटेड। एक शेक्सपियरियन कॉमेडी which was written in 1938 and second one is Shakespearean tragedy which was written in 1948. Okay, clear? Now 6th point is Shakespeare, his mind and art. ये 1875 में who wrote this work? So this work was written by Edward Dodden. You can see this name, Edward Dodden. इन्होंने ही 1875 यानी 1875 में शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट नाम का वर्क शेक्सपियर से रिलेटेड लिखा था। ओके, अब द व्हील ऑफ फायर। द व्हील ऑफ फायर 1930 में विल्सन नाइट ने कंप्लीट की थी जो कि शेक्सपियर से रिलेटेड थी। 8 नंबर शेक्सपियर सोनेट रिकंसीडर्ड इन ये कब लिखा गया था? 1922 में सैमुअल बटलर के द्वारा। सैमुअल बटलर ने 1922 में शेक्सपियर्स सोनेट्स रिकंसीडर्ड कंप्लीट की थी। अब 9 पॉइंट प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 में सैमुअल जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर कंप्लीट की थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्क्स दिए गए हैं जो अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग पोएट ने इसे कंप्लीट किया। किससे रिलेटेड थे? शेक्सपियर से रिलेटेड थे। तो ये आज मैंने कुछ नोटेबल पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए हैं जिसे आप अपने नोट्स में बना सकते हैं और आगे आपके आने वाले एग्जाम्स में ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।